तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस तरीके का इफेक्ट कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको अपना फोटोशॉप ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फोटोशॉप ओपन करता हूँ और फोटोशॉप का मेरे पास दोनों वर्जन है, CS6 भी है और 2023 वर्जन भी है। तो न्यू वाले पे करेंगे जल्दी हो जाएगा। CS6 पे भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं न्यू वर्जन पे करता हूँ। तो फोटोशॉप लोड हो रहा, आपने जहाँ पर भी डाउनलोड करके रखा है फोटो को वहाँ से आप ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड पर पहले ही ये फ़ोटो रख रखी है, तो ये फ़ोटो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ये फ़ोटो डाउनलोड पे कर रखी थी, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जब भी आपको इस तरह का इफेक्ट लगाना है तो आपके पास कोई अच्छी सी फ़ोटो होनी चाहिए जो आपको दिखाई दे या जिसे यूज़ कर सकें आप अच्छे से। ऐसा कुछ लगे कि जैसे कुछ एक्शन ले रहा है, तो कोई ऐसी फ़ोटो आपको चाहिए होती है। तो मैंने जैसे ये आदमी जंप कर रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है, तो मैं इसे अपने मोबाइल पे जंप करता हुआ दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसा इफेक्ट लगाना चाहता हूँ कि जैसे मोबाइल से निकल रहा है बाहर, जंप कर रहा है। तो इसके लिए मुझे एक मोबाइल की फ़ोटो या किसी भी चीज़ की फ़ोटो चाहिए। तो मुझे एक फ़ोटो और चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास कई फ़ोटो हैं यहाँ पे मोबाइल्स की, तो मैं मान लो ये ले लेता हूँ। तो मेरे पास अब ये फ़ोटो हो गई। तो आपके पास कम से कम ये 2 फ़ोटो चाहिए जो कि आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे। पहले ये रहेगी एक और आपके पास ये रहेगी, ठीक है। तो आगे का स्टेप आप ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको ध्यान से ट्राई करेंगे 1-2 बार तो आपको आ जाएगा। तो जैसे कि जिस जगह पर आपको फ़ोटो को लगाना है, जैसे कि अभी मेरे पास जो मोबाइल है तो इसकी स्क्रीन आपकी ब्लैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं। तो ये फ़ोटो जो मेरे पास है इसकी स्क्रीन ब्लैंक है। तो सबसे पहले आपको जिस एरिया में इसे लगाना है, ऐसा इफेक्ट लगाना है, उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए कई टूल्स आते हैं फोटोशॉप में। सबसे बेहतर आप यहाँ पे, अगर आपको फ्लैट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राउंडेड स्क्रीन है इसकी, जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगा। क्विक सिलेक्शन टूल जब लेंगे तो यहाँ पे साइज़ आप सेट कर सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मैं साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा और इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं क्लिप को, आप उस स्क्रीन को कायदे से सिलेक्ट करेंगे, सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करके। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको करना क्या है कि कंट्रोल और जे बटन दबानी है स्क्रीन पर, और कंट्रोल जे दबाने पर यहाँ पर आप साइड में देखेंगे इसकी एक लेयर बन जाएगी। जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना अलग से कॉपी हो जाएगा, कहने का मतलब है। अब आपको कंट्रोल दबा के इसी बॉक्स के अंदर क्लिक करना है तो ये एरिया फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने दोबारा से। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको एडिट मेनू पर जाना है, यहाँ से फिल करना है और फिल करते समय आपको यहाँ पे कंटेंट में ब्लैक लगाना है। ओपेसिटी 100% होनी चाहिए ताकि ये स्क्रीन हमारी ब्लैक हो जाए। तो इस तरीके से आपको लेयर बनानी है जैसे कि मैंने बताया, और इसे ब्लैक फिल कर देना है। उसके बाद आप इसे डिसेलेक्ट कर देंगे यहाँ से इतना। तो ये हो गया। अब हमारा पहली वाली इमेज का काम पूरा हो गया है लगभग। अभी और काम पड़ेगा हमें, देखेंगे। अब आपको सेकंड इमेज पर जाना है जिसे आप इसमें लगाना चाहते हैं। इस इमेज को आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या एक मो टूल होता है फोटोशॉप में, इसका यूज़ करेंगे। मो टूल का यूज़ करके इसको आप ड्रैग करके इस तरीके से इसको इस पे लेकर छोड़ देंगे। इसके बाद आप इसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेयर और बन जाएगी। फोटोशॉप में जब भी हम कोई भी काम करते जाएंगे उसे लेयर बाई डिवाइड करता है। तो एक लेयर आपके सामने और आ जाती है। अब ये फ़ोटो जो है बड़ी होती है। जब हम कोई भी फ़ोटो यूज़ करते हैं तो उनका साइज़ अलग अलग होता है, साइज़ में डिफरेंस होता है। तो हमें उन सभी फ़ोटोज़ को एक बराबर करना होता है। जब भी फ़ोटो को आप करें तो कॉर्नर से करें, तो इससे विड्थ और लेंथ दोनों बराबर आती है, नहीं तो फिर आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाती है। तो आपको फ़ोटो को इस तरीके से छोटा करना है, बराबर करना है, जैसे उसी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाए, उतनी बड़ी करनी है। आपको ये भी कोशिश करनी है इस इफेक्ट में कि आपकी फ़ोटो उस मोबाइल के अंदर ना जाए। जैसे आपने बहुत छोटा कर दिया तो ये कटी दिखेगी, इतना एरिया उसमें नहीं आएगा। तो आपको इतना करना है कि आपकी फ़ोटो उस पूरे स्क्रीन को ढक ले। आप फ़ोटो को रोटेट भी कर सकते हैं मो टूल से, जैसा कि आप चाहें। तो मैंने थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। तो आपको स्क्रीन को, फ़ोटो को इस तरीके से लगाना है, स्क्रीन को पूरी तरीके से ढक ले, एकदम नहीं ढकना है, और अप्लाई कर देना ऊपर से यहाँ से।
इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है कि यार पीछे कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर आप इसी लेयर पे रहेंगे तो ओपेसिटी 100% होगी। इसे आप कम करके पीछे का एरिया भी देख सकते हैं। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका अगर ये सेट होगा तो कैसे दिखेगा। अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका हैंड यहाँ से बाहर रहेगा इतना एरिया, और इसका लेग्स जो है ये भी बाहर रहेंगे। ऐसा इफेक्ट लगेगा कि जैसे ये मोबाइल से जंप कर रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप और भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि किस एंगल से आपको दिखाना है। तो सभी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे अपना। तो फिलहाल मैं ऐसे ही सेट कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, और ये खाली देखने के लिए होता है। जब काम पूरा हो जाए तो आप जो है इसकी ओपेसिटी फिर से 100% ही कर दीजिएगा। तो इतना आप समझ गए कि कैसे करना है। थोड़ा सा और मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पूरी तरीके से ढक जाए। अप्लाई कर देता हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या काम करना है आपको? अब आगे ये करना है, आपके पास यहाँ पे लेयर 2 की फिर एक कॉपी कर लेनी, फिर एक कंट्रोल जी आपको दबाना है, तो इसकी एक कॉपी और हो जाएगी। अब आगे क्या करना है आपको? आपके पास यहाँ पे लेयर 2 कॉपी दिख रही है। अब इस लेयर 2 कॉपी पे रहना है आपको एक टूल लेना है, और फिर से यहीं पे जहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लिया था, क्विक का यूज़ भी कर सकते हैं, वरना एक नए वर्जन में फोटोशॉप के काफ़ी अच्छा टूल आता है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसे आप यूज़ करिएगा। ये टूल क्या करेगा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको आसानी से सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब हमें अंदर का और कोई प्रॉब्लम है तो इसे हटा दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करना है तो ये सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट हो तो जाता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि सही से सिलेक्ट हो। तो थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ, आल्ट दबाने पर जूम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट तो हो गया है इतना एरिया हमारा, लेकिन कुछ एरिया हमारा छूटा हुआ है। तो अगर कुछ एरिया छूटा रहे तो क्विक सिलेक्शन का यूज़ करना है। डायरेक्टली सिलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और अगर एडजस्ट करना है तो क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करना है। क्विक अगर आपका बड़ा आ रहा है तो आपको इसे छोटा करना है, बहुत बड़ा भी करेंगे तो। और जैसे यहाँ पे हैंड, तो ये जो सिलेक्शन की लाइन है इसको आपको थोड़ा सा बराबर करनी है, हर जगह चेक कर लेना है कहीं फॉल्ट ना हो। तो जैसे यहाँ पे चेहरे के पास हमने कर दिया इसको बराबर, और इधर साइड में कहीं पे गलत हो जाए तो कंट्रोल अल्ट और जेड दबाना है आपको, बराबर करना है। जूम में थोड़ा और कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा अच्छे से सेट कर पाऊँगा। और यहाँ से आप साइज कम करके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हो ही गया है तो माइनस और प्लस का यूज़ करना है। इस तरीके से आपको प्लस का यूज़ करके दायरा आपको बढ़ाना होगा। जितना अच्छा आप सिलेक्ट करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। सिलेक्ट करने में आप थोड़ी देर लगा लीजिए, इससे क्या होगा कि आपका अच्छा सा इफेक्ट आएगा। सिलेक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा क्लिपिंग आपकी बनेगी। तो आपको कोशिश करना है कि दायरे पे, ये मैंने जूम कर रखा है, आल्ट दबाकर माउस को स्क्रॉल करने पर जूम इन आउट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे भी अगर कहीं पर भी आपको लगे कि यार साइज ज़्यादा आ रहा है तो आप कम से कम कर लें। जितना कम रहेगा उतना छोटा एरिया कवर करेगा। बड़ा एरिया चाहिए तो बड़े एरिया पे करना है आपको। तो इस तरीके से एडजस्ट किया मैंने इसको। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक सही से सिलेक्ट नहीं करा है तो मैं खुद से सिलेक्ट करा लेता हूँ। तो ये मेन पॉइंट होता है। ऐसे यहाँ पे भी कॉर्नर पे थोड़ा सा बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है आपको हर जगह। ऐसे हर जगह आपको चेक करते जाना है सही जगह से सिलेक्ट हो, और जूम को भी कम ज़्यादा करना है। बाकी जगह तो मुझे लग रहा है कि सही सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा रह गया गैपिंग, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। और अगर अंदर ज़्यादा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा बराबर कर देना है। सिलेक्शन मेन पॉइंट होता है, और अगर आप सिलेक्शन जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आपको बराबर से दिखेगा। बैकग्राउंड कम आएगा तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेयर 2 कॉपी बनाकर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट होने के बाद अब जैसे आपका सिलेक्ट हो गया, इसको आप बराबर कर लीजिएगा सही इमेज को। जब हम इमेज को कभी कभी जूम करते हैं या इधर उधर करते हैं तो छोटी बड़ी आजा हो जाती है, तो आप कंट्रोल 0 दबा के दोबारा से बराबर साइज पे रखें। अच्छा, इतना आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको ये करना है कि इस लेयर 2 पर आ जाना है आपको, नीचे वाले पर। और लेयर 2 पर जाने के बाद राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, नीचे वाले पे क्लिपिंग मास्क करना है। उसके बाद फिर से ऊपर वाले पे आ जाना है और बिल्कुल नीचे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा
ऐड लेयर मास्क, तो ये कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है, जो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे लग रहा है कि वो जंपिंग कर रहा है। तो इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए आप पूरे वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखें। जब आप कई बार करेंगे तो आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, शेयर कर। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव एज पर जाना होगा, और यहाँ पर आपको जाने के बाद जहाँ भी सेव करना है वहाँ सेव करें। सेव एज ए कॉपी कर लें, आप जेपीजी में सेव कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो इमेज का फॉर्मेट होता है जेपीजी में जाता है। और कोई अच्छा सा नाम रख दे, जो भी हो। सेव कर देता हूँ इसको, क्वालिटी मैक्सिमम रखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हमारी इमेज सेव हो जाती है। इसको आप शेयर कर सकते हैं, मैंने सेव कर दिया है। सेव होने के बाद हमारी इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, तो देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है आपको। तो अगर इस तरीके की इमेज आप कहीं पर देखें तो आपको ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है, ये सब फोटोशॉप का इफेक्ट होता है, लेकिन आप इसको बना के इसे कोई चौंका सकते हैं।